अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। जो हमारा पिछला लेक्चर था वो भी यही था। उसमें मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की एक इंपॉर्टेंस बताई थी कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की मदद से किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन होता है उसका पता चला सकते हैं, उसकी सिमत का पता चला सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो इस वक्त फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स चल रहा है, या कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में आया हुआ है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है दोनों आपस में इक्वल हुए हुए हैं। वो तो आप लोगों को सारा क्लियर मैंने करवा दिया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक और इंपॉर्टेंस, उसकी एक और अहमियत पढ़ेंगे। वो है बेटा प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की हद का के बारे में पेशगोई करना। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात बेटा आप लोग ये अपने ज़हन में रख लें कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारों का आपस में बराबर होना। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान। जब दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? HI बनता है इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब पहले शुरू में तो मैंने यही लिए थे 100%, वो भी जीरो था जब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था। जब मैंने ये रिएक्शन शुरू करवाया तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि इसकी मिकदार बढ़ती जाती है और इसकी घटती जाती है। अब ये नहीं होगा कि ये कम होते होते ये रह जाए 50% और ये भी बन जाए 50%। तो हम ये नहीं कहते कि ये इक्विलिब्रियम है। ये यहां पर फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम नहीं है कि दोनों तरफ जो है वो बराबर हो जाए तो जी इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है उसी रेट से रिवर्स रिएक्शन चले। बेटा ये किसी भी टाइम कायम हो सकता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है, यानी अभी थोड़ा सा रिएक्शन आगे को फॉरवर्ड जाता है तो क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। और बाद दफा ऐसा होता है कि रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। जब काफी सारा प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट जब बिल्कुल खत्म होने के करीब होते हैं तो क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम कायम हो गया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जिस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर हो जाए। अब एक्सटेंट किसे कहते हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स बिफोर इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम में आने से पहले ये जो रिएक्टेंट्स हैं किस हद तक प्रोडक्ट में तब्दील हुए हैं। बाद रिएक्शनों में रिएक्टेंट अभी थोड़े से उधर तब्दील होते हैं प्रोडक्ट में तो इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। और बाद रिएक्शनों में ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो तकरीबन सारे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं और फिर जाकर इक्विलिब्रियम कायम होता है, यानी एंड में जाकर अभी रिएक्शन जो है वो काफी आगे निकल चुका है। तो एक्सटेंट का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम से पहले किस हद तक रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। अब बेटा एक्सटेंट के लिहाज से तीन किस्म के रिएक्शंस हैं जिनको मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जरा ध्यान से इसको समझिएगा। चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है वो इसका टेस्ट होगा ऑनलाइन आप लोगों का। जो लोग टेस्ट देना चाहेंगे मेरे से राब्ता करें। और मिर्जा फरहान जो है वो कहता था कि सजी 9th क्लास में कि मैं जब टेस्ट में पूरे नंबर लूंगा तो आपसे फ्रूट खाऊंगा। तो ये फ्रूट तब तो नहीं मिला था, उसके पूरे नंबर नहीं आए थे चैप्टर में। अब इस चैप्टर में पूरे आएंगे तो फिर फ्रूट खिलाएंगे, आम खिलाएंगे इंशाल्लाह, मीठे मीठे, ठीक है, ठंडे करके बर्फ डाल के, अगर जो है इस चैप्टर के टेस्ट में पूरे नंबर आते हैं तो। इसलिए ध्यान से समझ लें। पेपर बनाऊंगा इंशाल्लाह, मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगा और ऑनलाइन इसका रिजल्ट दूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे। तो पहला जो बेटा केस है वो है
लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बड़ी अददी वैल्यू, केसी की बड़ी अददी वैल्यू, अगर हमारा जो केसी है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है तो उसे हम लोग क्या समझेंगे। मैं एक रिएक्शन की मदद समझाऊंगा कि बेटा ये रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवाता हूं और क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बैलेंस करने के लिए ये मैंने दो लगा दिए। इस रिएक्शन के लिए बेटा 1000 केल्विन पर जो केसी की वैल्यू है वो है 2.2 इंटू 10 की पावर 22, बहुत बड़ी वैल्यू है। 10 की पावर 22 का मतलब ये है कि ये बहुत लार्ज वैल्यू है केसी की। अब इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आई है, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। समझ ना आए तो पैसे वापस। बेटा केसी का फार्मूला लिखना आपको मैंने सिखाया हुआ है। केसी इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पावर 2 ओवर कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन पावर 2 और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब केसी इतना बड़ा क्यों आया है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा मिकदार में हूं और ये बहुत थोड़ी मिकदार में हूं, तब केसी की वैल्यू बड़ी आती है। तो इतनी बड़ी वैल्यू केसी की अगर आप देख रहे हैं कि 10 की पावर 22 है, इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन ज्यादा आगे को चला गया, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बन गए, रिएक्टेंट्स बिल्कुल खत्म होने के करीब थे, फिर जाकर इक्विलिब्रियम कायम हुआ है। बेटा तब देखे ना, ये CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इस रिएक्शन के लिए और ये तो बहुत कम है, इसलिए जवाब बड़ा आ रहा है। तो अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी हो, लार्ज वैल्यू हो, तो इट इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन जो रिएक्टेंट्स हैं वो ना होने के बराबर है। हमारा जो रिएक्शन है वो ज्यादातर किधर को गया है, आगे को गया है। CO2 जो है वो ज्यादा बन चुकी है, ये बिल्कुल खत्म होने के करीब थे, फिर जाकर जो है इक्विलिब्रियम कायम हुआ। तो जब आप इस फार्मूले में लगाएंगे ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, तो आंसर क्या आएगा मैथ लवर्स, बहुत बड़ा आंसर आएगा। इसलिए आप केसी की वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो काफी हद तक आगे को गया है। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। अगर आपके पास केसी की जो वैल्यू है वो छोटी है, एग्जांपल दूंगा आपको। अमोनिया को जब आप लोग डीकंपोज करवाते हैं NH3 को, तो डीकंपोज होकर बेटा ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील होती है बैलेंस करने के लिए। ये इस रिएक्शन के लिए जो बेटा केसी की वैल्यू है वो है 3.0 इंटू 10 की पावर -9। ये -9 का मतलब क्या है कि वैल्यू बहुत छोटी है, उधर थी 10 की पावर 22, इसका मतलब है कि वैल्यू बहुत बड़ी है। जब वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो बेटा आप लोग समझ जाएं कि इक्विलिब्रियम में आने से पहले हमारा रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका था, एंड में जाकर जो है ना वो इक्विलिब्रियम कायम हुआ है। और समझ आ रही है सबको? ये लेक्चर सुनने से पहले एक कप जो है वो चाय, ग्रीन टी, ठीक है, सब्ज चाय जो है वो पीकर फिर जो है ना वो लेक्चर सुना ताकि दिमाग फ्रेश रहे, ठीक है। और अगर ज्यादा बन जाए तो टीचर के लिए भी भेज दे, ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है शेख साहब। तो ये 10 की पावर जो है वो -9, ये बहुत छोटी वैल्यू है। ये जाहिर करती है कि हमारा जो रिएक्शन है ये बहुत कम आगे को गया। अगर आप इसके लिए केसी का फार्मूला लिखें तो यही होगा कुछ, अगर आप लोगों को मेरे पिछले लेक्चर याद है। और ओवर जो है वो बेटा अमोनिया कंसंट्रेशन और पावर 2। तो छोटी वैल्यू का मतलब क्या है कि ये बहुत थोड़े बने थे अभी, और ये सारे का सारा तकरीबन यही पड़ा हुआ है, फिर केसी की वैल्यू छोटी आ रही है 10 की पावर -9।
इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन अभी थोड़ा सा ही आगे को चला था और ये थोड़े से बने थे, सारे का सारा यही पड़ा हुआ है और इक्विलिब्रियम कायम हो गया। तो अगर केसी की वैल्यू स्मॉल हो तो ये इंडिकेट करती है, ये जाहिर करती है, औलख वाले सारे सुनो, बघेल सिंह ये सारे सुनो, अमरपुरा सुने, कोट राधाकिशन सुने, नेपाल सुने, नाइजीरिया का अफ्रीकन सुने, सारे लोगों को मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री का ये लेक्चर आप लोगों को बता रहा है कि केसी की वैल्यू से हमें किस चीज का पता चलता है, हम केसी की वैल्यू से किस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, हमें केसी की वैल्यू से रिएक्शन की सिमत का पता चलता है। वो मेरा पिछला लेक्चर था। आज मैं आपको बता रहा हूं केसी की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पहले किस हद तक आगे को गया है। तो ये तो बहुत थोड़ा आगे को गया है, केसी की वैल्यू बहुत छोटी है। तीसरा और आखिरी केस है बेटा, बार दफा क्या होता है, केसी की जो वैल्यू होती है वो ना ज्यादा बड़ी होती है और ना ज्यादा छोटी होती है, मॉडरेट वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू, नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल। इस केस की एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। अगर केसी की वैल्यू जो है वो नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल, ना ज्यादा बड़ी और ना ज्यादा छोटी। एग्जाम्पल है N2O4 की। जब इसको हम डीकम्पोज करवाते हैं तो ये NO2 दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है और केसी की वैल्यू है बेटा इसके लिए 0.211। इसका मतलब यह है कि जो 0.211 है ये ना तो इतनी बड़ी है कि 10 की पावर 22 हो जाए, ना इतनी छोटी है कि 10 की पावर -9 हो जाए। ये बिल्कुल दरमियाने लेवल की वैल्यू है। अगर दरमियाने लेवल की वैल्यू हो तो हमें यह बताती है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट दोनों मौजूद है। देखना बेटा, इस केस में बड़ी वैल्यू केस में हमने कहा था कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट मौजूद है मिक्सचर के अंदर, रिएक्टेंट्स तकरीबन खत्म हो चुके हैं। इस केस में हमने देखा कि रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट मौजूद है, प्रोडक्ट तकरीबन नहीं बने, ना होने के बराबर है। और इस केस में जब केसी की वैल्यू ना बहुत बड़ी हो ना छोटी हो तो इस केस में ये भी मौजूद है मिक्सचर के अंदर और ये भी मौजूद है मिक्सचर के अंदर, काफी मिकदार में मौजूद है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आप लोगों को मुबारक हो मेरी तरफ से। हमारा आज 10वीं की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी मुबारक के साथ साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को, अब्दुल वहीद केमिस्ट्री टीचर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है, ताकि ज्यादा लोग जो है इससे फायदा उठा चुके। हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।